हेलो फ्रेंड्स, मैं बच्चन सिंह की पुस्तक जैन और जनितर काव्य लेकर आई हूँ और ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो उन्होंने नाथ पंथ के तत्पश्चात जैन और जनितर काव्य का वर्णन किया है, उन्हें जैन काव्य मूलतः धार्मिक बताया है और उनमें काव्य तत्व भी है। हजारी प्रसाद कहते हैं कि अगर उनकी जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं बहुत भिन्न नहीं लगेगी। फिर पुराण काव्य के बारे में बताते हैं कि पौमचर्यु जैन पुराण परंपरा का प्रारंभ होता है। यह प्राकृत भाषा में है जो विमल सूर्य द्वारा लिखी गई है। फिर पौमचर्यु शंभु की भी है। शंभु की ये अधूरी रचना है जिसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया और शंभु ने इसमें जो राम का वर्णन किया वो राम है जो यथार्थ की धरती पर खड़े हैं, किंतु तुलसी के राम है वो आदर्श की धरती पे खड़े हैं। शंभु के राम वाल्मीकि की राम की तरह दोष युक्त गुण युक्त हैं। फिर आगे बच्चन सिंह कहते हैं कि शंभु को असाधारण कवि हैं। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी, आकाश में प्रसारित मेघ जल की तरह व्यापक है। और इन्होंने पुष्पदंत को जो थे पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु कहते हैं। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा और शंभु और पुष्पदंत दोनों के हरिवंश पुराण बहुत प्रसिद्ध हैं। विनय चंद्र सूरी की नेमिनाथ चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन मिलता है जिसे हिंदी प्रेमाख्यानों ने अपनाया है। और उसके पश्चात हमारे 12 मासा का वर्णन विशल देवरासों में मिलता है, पद्मावत में मिलता है। धनपाल की भविष्यत कथा कहा लौकिक चरित्र काव्य है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि इन चरित्र काव्यों के अध्ययन से परवर्ती काल के हिंदी साहित्य के कथानक रूढ़ियों, साहित्य के कथानकों, काव्य रूपों, कवि कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इससे साहित्य अत्यधिक सहायता मिलती है। और जो मैं अभी तक पढ़ा रही थी अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत बच्चन सिंह ने उसको 4 भागों में विभाजित किया है। उन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। वो टॉपिक यहाँ पे आज समाप्त होता है। जैसा कि प्रथम वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अपभ्रंश काल को आदिकाल को बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल कहा और इस अपभ्रंश काल को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, श्रृंगार और वीर दर्पण काव्य, प्राकृत पेंगलम और हिंदी की कवि। आपकी हिंदी भाषा और जाति और साहित्य ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं ये टॉपिक भी आज समाप्त हो चुका है। अब अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, श्रृंगार और वीर दर्पण काव्य की रचनाएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी छोटी